हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज पानी बरस रहा है रात से, पता नहीं क्यों 12 बजे रात में ही बरसना शुरू हो गया था। तो तब से मैं तो रात में जान ही नहीं पाई, क्योंकि अंदर कमरे में लेटी थी तो वहाँ समझ में ही नहीं आया। जब बिजली तेज़ी से कड़की और आवाज़ आई पानी की, तब हम दौड़ के आए उठकर। तब तक हमारा चूल्हा वूल्हा भी भीग गया था। तो आज जब हमारी नींद खुली तब हम सारे बर्तन उठा के लाए वहाँ से और चूल्हा भी बंद किया, क्योंकि पहले हम रात में इतना ये समझ में नहीं आ रहा था कि पानी बरसेगा, तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। और इस वाले कमरे में हमने सब उठा के रखा करके, और यहीं पर ये ईंटों से चूल्हा बना लिया है। तो इसी यहीं पर खाना भी बना लेते हैं जब भी पानी यानी बरसता है। तो मिट्टी का चूल्हा हमने बनाया था, यहाँ पर रखा था, जो मैंने मिट्टी से बनाया था। तो वो फूट गया था, उसके ऊपर कुछ गिर गया था शायद, तो वो फूट गया था चूल्हा। तो अभी हमने ऐसे ही ईंटें रख के बना लिया है। तो अभी हम बनाएंगे। अब जब ये बरसात ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद हम चूल्हा बना कर एक रख लेंगे। और देखिए यहाँ पर पानी इतना सारा भरा है, और यहाँ गेट के सामने कुल सारा पानी भर जाता है। क्योंकि जब ये घर बना था तो इन लोगों, पता नहीं मिस्त्री ने या इन लोगों ने पता नहीं क्या किया कि गेट को ऊंचाई पर रखवा दिया था, तो पानी क्रॉस नहीं होता है। और जो नाली है वो भी, जहाँ साइड से नाली बनवाई है पानी निकलने के लिए, तो वो भी ऊंचाई पर है। तो पानी बहुत सारा जब भर जाता है अंदर, तब बाहर की तरफ निकलता है। तो इसको सुबह उठे थे तो यहाँ पर पैर भीग जाते हैं, तो झाड़ू से पूरा बाहर की तरफ, गेट की तरफ पानी निकालना पड़ा था। तो पूरा झाड़ू से ही पूरा पानी निकालते हैं जब भी बरसात होती है। और खूब सारा पानी भर जाता है यहाँ पर, और ज़्यादा भर जाता है तो फिर पानी बरसने के टाइम पर ही हमें निकालना पड़ता है। जैसे पानी बरस रहा है और बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो फिर हम छतरी लगाकर या कुछ बोरी वोरी से ओढ़ के निकाल देते हैं। तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर हल्का हल्का भरा है पानी। तो ये जब पूरा एक जगह आ जाता है तभी निकालते हैं। और खाना आना तो सारा अंदर ही बन गया है, और दोपहर में बादल है, लेकिन अभी मौसम खुला है, थोड़ा सा बूंदी नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है। तो फिर यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सुबह यहाँ पर नहीं लगा पाए थे पानी की वजह से। और जब ये हल्का पानी सूख गया है तभी यहाँ का कूड़ा सिमटेगा। वैसे तो चपका सा सब पानी में चिपक गया था। तो अगर शाम को हमें मालूम होता है कि जैसे कि बरसात होने वाली है, तो हम रात में ही शाम को ही पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर कूड़ा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपको बताया जैसे कि मैंने आपको कि हम सो गए थे, तो यहाँ पर एक दो कपड़े भी पड़े रहे थे, मेरा स्वेटर वेटर छप्पर के नीचे, तो वो भी भीग गया था। तो फिर हम रात में सब कुछ हटाया फिर आकर यहाँ पर, और फिर यहाँ की झाड़ू लगा दिया है। और ये सब कूड़ा जो है ना, ये सब हवा से, और ये जो पेड़ बाहर की तरफ है हमारे यहाँ, इससे भी एक दो फूल वूल है। इसमें ऐसा होता है कि हमेशा एक दो फूल नए आते रहते हैं और पुराने वाले गिरते जाते हैं। बिल्कुल ये पेड़ बिल्कुल खाली नहीं होता है कि मतलब इस जैसे समय आता है कभी कभी कि बिल्कुल पतझड़ हो जाता है, तो पतझड़ के समय ही ये खाली होता है। लेकिन एकदम से नहीं, एक दो फूल इसमें बने ही रहते हैं। तो पुराने फूल गिरते हैं और नए फूल तुरंत से ही उगने लगते हैं एक दो करके। तो इसलिए ये बहुत सुंदर लगता है बाहर की तरफ, और अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन हम आपको इसे छत से दिखाएंगे जा कर के कि कितना बड़ा है और ये कितना, इसमें कैसे फूल आते हैं। तो यहाँ पर अब जो पानी है इसको हमने बाहर की तरफ निकाल दिया, और पूरा झाड़ू से जो भी छोटा थोड़ा थोड़ा सा है तो फैला दिया है, जिससे सूख जाए जल्दी से। और यहाँ पर हम आके बैठ गए थे, नहाकर खाना वाना खा के बैठे हैं अभी। और आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो वो वाला स्वेटर तो भीग गया था, बाहर टंगा रहा। तो फिर हमने ये वाला फिर निकाला, क्योंकि ये मोटा ज़्यादा है, तो इसको जब ज़्यादा सर्दी होती है तभी पहनते हैं। और आयुष ने इनर पहनी हुई है अभी, और ये आज बारात है मम्मी की, और आयुष को भी जाना है साथ में। तो ये तब से अंदर ही बैठे हैं, मम्मी कब जाना है। तो ये हमने जूती बनाई थी मोजे, आयुष की पुरानी पैजामी थी जो इनको छोटी होने लगी थी, तो वो हमने मशीन से घर में ही बना लिए हैं। और ये बहुत मोटे हैं और बहुत ही मतलब आराम बहुत ज़्यादा देते हैं जब घर में है। सर्दियों में इसको अंदर पहने रहो और आप ऐसे ही घूमते रहो, चप्पल ना पहनो तो भी ठीक है। और जैसे हल्के मोजे पहन लो उसके ऊपर भी हम इन्हें पहन लेते हैं, तो बहुत ही गर्म लगता है पैरों में। और फिर हम ये देखिए अभी शाम के बज गए हैं,
4 और इन्हें तैयार होने की जल्दी मची है, तो हम इन्हें जल्दी जल्दी से तैयार कर रहे थे। और मम्मी अभी बैठी हैं, वो अभी नहीं तैयार हो रही हैं क्योंकि पास में ही है बारात यहाँ, मतलब थोड़ी दूर पर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है गेस्ट हाउस में। तो फिर पापा यहाँ परिवार में हमारे चाचा जी हैं, तो उनको लेके जाएंगे साथ में, उनके साथ ही तो वो छोड़ आएंगे इन दोनों लोगों को। और पापा भी वहाँ खाना ना खा के रात को ही वापस आ गए थे। और मम्मी और आयुष दोनों लोग सुबह आए थे। तो इन्हें ज़्यादा जल्दी मची है तैयार होने की, तो पहले हमने इनको तैयार कर दिया क्योंकि ये बच्चे हैं और थोड़ी देर ये तैयार होकर घूम लेंगे इधर उधर, तभी इनको शांति मिलेगी। और ये कपड़े इनके बिल्कुल नए हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं पहने हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा जल्दी है कपड़ों की वजह से। तो हम इनको कपड़े पहना दिए थे कि बाहर तो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी पानी बरस रहा है, अभी भी बरस रहा है। और ये लोग ऐसे ही पानी की बूंदें हल्की हल्की पड़ रही थी और बूंदें पानी में ही इन्हें जाना पड़ा था, क्योंकि बंद ही नहीं हो रहा था और जाने का टाइम भी हो गया था। तो ये लोग यहाँ से 6 बजे निकले थे, क्योंकि अभी 4 बजे हैं। और 4 बजे ये आयुष को तैयार कर दिया और इसके बाद मम्मी गई थी भैंस लगाने के लिए, चारा वारा डाल दिया है। और वो भैंस ऐसी है कि मम्मी से ही लगती है और पापा से लगती नहीं है, हमसे भी नहीं लगती है, हमको तो देख कर ही डरती है, क्योंकि हम कभी जाते नहीं हैं उनके पास, और जब जाते हैं तो वे बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो इसीलिए हम जाते ही नहीं हैं वहाँ। तो मम्मी लगाएंगी, देखिए मम्मी बैठी हैं पास में अभी, और ये बोल रहा है मम्मी जल्दी तैयार हो। और ये अपनी दादी को अम्मा कहते हैं, दादी नहीं कहते हैं। और जो मेरी दादी हैं ये उनको दादी कहते हैं, और अपनी दादी को ये अम्मा कहते हैं। तो कह रहे थे अम्मा कब चलोगी, तो मम्मी कह रही थी तुम चले जाओ, तुम तैयार हो गए हो, हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे थे जल्दी चलो, तो फिर भैंस लगा लिया था। इसके बाद गए थे ये सब लोग। और लाइट तो पानी बरस रहा वैसे भी नहीं आने वाली है, और अभी तो मेरे यहाँ आ ही नहीं रही है। तो ये देख लीजिए आयुष तो तैयार हो गए हैं, और इसके बाद सभी लोग चले गए थे। और फिर क्या है, टाइम नहीं कटता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब अकेले हो तो खाना खाने का भी जल्दी से ज़्यादा मन नहीं करता है। तो खाना तो बनाया नहीं था, जो रखा था वही हमने खा लिया, 2 रोटी सब्जी, और दूध रखा तो दूध वैसे ही रखा था, मैंने पिया ही नहीं, फिर मन नहीं किया था बिल्कुल, क्योंकि जब कोई घर में नहीं होता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आज तो पापा भी नहीं है, हम बिल्कुल पूरे घर में अकेले हैं और रात का टाइम है। तो फिर हमने सोचा चलो चूल्हे की देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिट्टी होती है सब, जिससे हम पुताई करते हैं हर रोज़, तो ये मिट्टी अंदर की तरफ बाहर की तरफ हर जगह चिपक जाती है। जैसे हर रोज़ मिट्टी डाल के चूल्हे की पुताई करो, तो ये सब इसमें चिपक गई थी। तो इसको हमें छुटाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अंदर चूल्हे में ज़्यादा जगह भी नहीं बचती है। और फिर जब ये आग जलाओ और ये मिट्टी पक जाती है, तो फिर ये धीरे धीरे से छूट छूट कर गिरा करती है। तो ऐसे में ये होता है कि चूल्हा और भी ज़्यादा अंदर से फूट सकता है, टूट जाता है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से ऐसे चाकू से निकाल रहे थे। तो ये पकी हुई मिट्टी है, और जिस मिट्टी से हम चूल्हा बनाते हैं तो वो मिट्टी ऐसे छुटाने से नहीं छूटती है। जब भी हमारी पूरी अंदर तक चूल्हा पक जाता है तब कभी फूटता है। लेकिन जो हम ये पुताई करते हैं, ये मिट्टी हमारी अलग से परत की तरीके से इसमें जम जाती है। तो इसको हम छुटा देते हैं जब जब भी ये अंदर हमें समझ में आता है कि अब छूट रही है, अपने आप से गिर रही है, या फिर अंदर ज़्यादा जगह नहीं बची है इसके, तो मोटा मोटा हो जाता है चूल्हा, तो सब निकाल देते हैं। और देखिए जितनी पुताई की है उतनी मिट्टी हमारी बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। और जो भी मिट्टी हमारा चूल्हा का है, तो वो अभी नया चूल्हा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो वो अभी नहीं छूट रही है। तो ऐसे ही हमें पूरा निकाल दिया था। और चूल्हे की पुताई तो हो चुकी है थी, तो इसलिए हम पुताई नहीं करेंगे, हम शाम फिर खाना बनाएंगे। इसके बाद जब हम पुताई करेंगे तभी ये चिकना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी, और कोशिश करती रहूँगी कि हम आपको कितना अच्छा बना के वीडियो ला पाएँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर से करते रहिएगा। और
आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे एक अजीत भैया जी हैं, तो उन्होंने बताया था कि सिस्टर मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई बेबी नहीं है। तो भगवान आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि ये दुःख तो सबसे बड़ा होता है, ये माँ बाप ही समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकता है इस दुःख को। तो भगवान आपको हमेशा सुख शांति दे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।